दिल्ली आगरा हाईवे पर चुड़ैल का साया, ट्रक ड्राइवर की दिल दहलाने वाली कहानी। स्टोरी का प्रारंभ होता है। यह कहानी एक दिल्ली आगरा हाईवे की, जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर ने अजीब घटनाओं का सामना किया, लेकिन आज की घटना ने सबके होश उड़ा दिए। कहानी का शुरुआत होती है एक साधारण रात से, जहां एक ट्रक ड्राइवर राकेश अपने ट्रक को आगरा की ओर लेकर जा रहा था। राकेश की पहली झलक। राकेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है, जिसे रातों में हाईवे पर ट्रक ड्राइविंग का खूब अनुभव है। वह अकेला था, सड़क सुनसान थी, केवल उसका ट्रक और हेडलाइट की रोशनी, सब कुछ सामान्य था, जब अचानक उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। राकेश ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, वहां औरत अचानक से ट्रक के सामने आ गई। चुड़ैल का साया। राकेश ने जोर से ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक की गति के कारण वह रुक नहीं पाया। जैसे ही ट्रक ने उसे औरत को टक्कर मारी, राकेश को लगा कि कुछ गलत हुआ है। वह डर के मारे ट्रक से उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राकेश का धड़कन तेज हो गई। उसने ट्रक के चारों ओर देखा, लेकिन कोई निशान नहीं था। डरावनी घटनाएं शुरू होती है। राकेश ने खुद को समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ है, और फिर से ट्रक में बैठकर चलने लगा, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। ट्रक की हेडलाइट बार बार बंद और चालू होने लगी। रेडियो में अचानक से अजीब आवाज़ें आने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसे ट्रक के साइड मिरर में वही सफ़ेद वाली औरत दिखाई दी। वह उसको ट्रक के पीछे तेजी से भाग रही थी। बचाव का प्रयास। डर से कांपते हुए राकेश ने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन उस रात की गति भी तेज के साथ बढ़ती चली गई। राकेश को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि कोई बुरी आत्मा चुड़ैल थी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ कँप रही थी। तभी अचानक ट्रक बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। रहस्यमय अंत। राकेश की हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, पर सड़क से सुनसान हो गई थी। वहाँ सोचने लगा कि जो कुछ भी हुआ है वो एक भ्रम था। हकीकत। तभी उसे दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ और ट्रक ड्राइवर वहाँ रुके हुए थे। जब राकेश ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें लोगों ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी इस चुड़ैल की कई बार देखा है। कहानी के अंत में राकेश ने फैसला किया कि वह अब अभी रात में इस रास्ते पर नहीं जाएगा, और चुड़ैल का साया हमेशा के लिए उसके यादों में बस गया था। यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कई लोग इस हाईवे पर उस रहस्यमय चुड़ैल के साए से रूबरू होते हैं। कहानी में आगे की घटनाएं। राकेश जब अपने साथियों को अपनी दिल दहलाने वाली कहानी सुना रहा था, तभी उन ड्राइवर ने एक अजीब बात पर गौर किया। आसपास का तापमान अचानक गिर गया था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। तभी एक ड्राइवर, जिसका नाम महेश था, बोल उठा, यह ही चुड़ैल है जो इस हाईवे पर कई सालों से मंडरा रही है। चुड़ैल की पृष्ठभूमि। महेश ने सबको बताया कि इस चुड़ैल की कहानी बहुत पुरानी है। चुड़ैल कभी वाहिविता थी, जिसका इस हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं उस हादसे में उसका पूरा परिवार मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक इस दुनिया से नहीं जा पाई। वह हर रात हाईवे पर भटकती है, बदला लेने के लिए उन लोगों की तलाश में रहती है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। राकेश का फैसला। राकेश ने यह सुनकर ठान लिया कि वह
इस रहस्य को सुलझाएगा और चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। वह हमेशा और कुछ और ड्राइवरों के साथ उस पुराने एक्सीडेंट की जगह पर जाने का फैसला करता है जहां चुड़ैल की आत्मा फंसी हुई थी। सभी ट्रक ड्राइवर ने मिलकर उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उनके ट्रकों की लाइट्स फिर से बंद और चालू होने लगी और रेडियो से फिर से वही डरावनी आवाज़ आने लगी। लेकिन इस बार राकेश और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। एक रहस्यमय खोज। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक पुराना टूटा फूटा ट्रक देखा जो सालों से जर्जर हालात में पड़ा था। उसी ट्रक के पास उन्होंने एक पुराना पेंडेंट पाया जो शायद नवविवाहिता का था। तभी अचानक हवा और तेज हो गई और एक चीख सुनाई दी, मानो कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। सभी डर के मारे सहम गए, लेकिन राकेश ने वहां पेंडेंट उठाया और जोर से बोला, अगर तुम यही अटकी हो तो यह पेंडेंट तुम्हें शांति दे सकता है। चुड़ैल की मुक्ति। जैसे ही राकेश ने पेंडेंट को उठाया वहां की सारी अजीब घटनाएं एकदम से रुक गई। हवा शांत हो गई, ट्रक की लाइट्स स्थिर हो गई, वातावरण में अजीब सी शांति फैल गई। तभी उन लोगों ने महसूस किया कि चुड़ैल की आत्मा अब शांत हो गई थी। उसकी चीखें अब सुनाई नहीं दे रही थी और ऐसा लगा कि वह अपने दुख से मुक्ति पा चुकी है। अंतिम मोड़। राकेश और बाकी ड्राइवर ने राहत की सांस ली। उन्होंने पेंडेंट को वहीं छोड़ दिया ताकि वह आत्मा हमेशा के लिए शांत रह सके। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर लौटने का फैसला किया। राकेश के मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था कि वह सोच में यह सब खत्म हो चुका है, यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही राकेश अपने ट्रक में बैठा और उसे चालू किया, उसे दूर से फिर वही सफ़ेद साड़ी में औरत दिखी, लेकिन इस बार वह शांत और मुस्कुराती हुई दिखाई दी और धीरे धीरे हवा में धुंधली चली गई और हमेशा के लिए गायब हो गया। राकेश ने महसूस किया कि उसने उसे मुक्त दिला दी है और अब वह आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। वीडियो के अंत में यह कहानी थी दिल्ली आगरा हाईवे, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने अपने साहस से एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या वास्तव में अंत था, या फिर कभी कभी आत्माएं किसी अन्य रूप में वापस लौटती है? क्या आपने अभी इस हाईवे पर कुछ अजीब महसूस किया है? हमें कमेंट में बताएं और अपनी राय साझा करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।